संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृतवाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। नेवन प्रणाम सभी विष्णु भक्तों को और संध्याकालीन वंदन। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। और आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी के 20वें अध्याय का ऊपर में लाइव चिंतन है, मंथन। अगले हम 1 घंटे तक जुड़े रहेंगे और जानेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 20वें अध्याय में क्या है खास। तो बने रहिएगा इस प्रसारण में लास्ट तक और जानिएगा गुरु महाराज की अमृत वाणी के 20वें अध्याय की मुख्य बातें और उनके सार। विद्वान जना के द्वारा और विदुषी महिला के द्वारा ये प्रसारण आप जो देख रहे हो विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के कुटुंब ऐप के जरिए और यूट्यूब पर पुनः इसका प्रसारण आप ही के लिए ये समर्पित है। धन्यवाद। जुड़ने वाले सभी सदस्यों का पुनः एक बार संस्था परिवार आपका स्वागत है, अभिनंदन करती है जी। नेवन प्रणाम सविना जी, तुलसी जी और संगीता जी। तो आरती की शुरुआत करते हैं और आरती के बाद में शब्द उच्चारण और उसके बाद में होगी व्याख्या। जी सविना जी, आरती संगीता जी सुनाएंगे जी। मेरी आवाज आ रही है? जी संगीता जी, आप शुरू करिए। सविना जी की जी न्यून प्रणाम सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी बोल गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत इमरत पीजे। आरती श्री शब्दों
कीजे। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, प्रगट हुई जद झीणी वाणी। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, प्रगट हुई जद झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग प्राणी, गुरु चीनो गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। शब्द नहीं ये नौका है, अवतरणन का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, शब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंगारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कहमना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। सहस्त्र अरुवेदन चार, सब ग्रंथन का सार विचार। कोटि कोटि पढ़ उतरे पाहर, हरद कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जुगत सिखावे मुक्त करावे। जम्बे दास जो वाणी गावे, वे बड़ भागी इसको पावे। जिस पर श्री गुरु जान जी दीठे। आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत रथ पीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया आरती की आपने प्रस्तुति दी। तो हमारा ये लाइव प्रसारण अब शुरू हुए 6 मिनट हो चुके हैं, सदस्य जुड़ रहे हैं। तो शब्द का उच्चारण करेंगे। जी सवीना जी। जी, आपको और सभी आदरणीय मंचासीन बहनों को और सभी आदरणीय 40 सदस्यों को भी, सभी को मेरा निमन प्रणाम जी। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जी, आज का शब्द नंबर 20 है और आज गुरु महाराज जा जा दया ने मया ता विक्रम कथा। जा जा आवने पेसु ता सुरग ने जेसु। जा जा जीवे ने ज्योति ता मोख ने मुक्ति। जा जा दया ने धर्म ता विक्रम कर्म। जा जा पाले ने शीलू ता क्रम पूजिलू। जा जा खोजा ने मूलू ता प्रत्यक्ष धूलू। जा जा वेद्या ने भेदू तो स्वर्गे किसी उमेदू। जा जा घमंडे से घमंडू ताके तावन छायो सूते सांस नसायो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने शब्द का उच्चारण दिया। अब भावार्थ करवाएंगे। तो भावार्थ के लिए माता जी भी आए हुए हैं, सरला जी भी है, संगीता जी है, सवीना जी है और एक जीवन राम जी गोदारा की जो सीट रिक्वेस्ट आई हुई है। मगर जीवन राम जी को मैं जानता हूँ कि जीवन राम जी सिर्फ निमन प्रणाम तक ही है। तो आपके व्याख्या तो देने वाले जो विद्वान लोग हैं उनकी लिस्ट मेरे पास में है ऑलरेडी। तो
कोशिश रहेगी कि सर्वप्रथम उनको मौका ज्यादा मिले। जी सरला जी, माता जी, नमन प्रणाम। जी नमन प्रणाम गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और आप सभी को, लाइव जुड़े हुए चर्चा में सभी भगत जनों को। जी विष्णु जी भगवान गुरु महाराज जी। जी जितना मेरे को आता है, बाकी तो ज्ञानी जनों से सुनेंगे, क्योंकि एडमिशन लिए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जी ओम जा जा दया न माया, ता विक्रम काया। तो गुरु जाम्बू जी कहते हैं कि जिस जिस व्यक्ति में दया भाव तथा प्रेम भाव नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर द्वारा कभी भी शुभ कर्म नहीं होते। उसके सब कार्य उल्टे व मर्यादा विरुद्ध ही होते हैं। यानी जिसके भाव में दया नहीं है, उसके सारे काम ही मर्यादा विरुद्ध होते हैं। जा जा आव न वेसो, ता स्वर्ग न देसो। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां जहां पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता, अर्थात आओ बैठो पियो पानी, ये 3 बात मोल नहीं आनी, इस प्रकार से नहीं होता है, तो वहां पर उस घर में कभी स्वर्ग जैसा सुख नहीं मिलता है। और जम्बेश्वर भगवान ने एक साखी में भी कहा है कि घर आए आदरियो जीवने। जो लोग प्राणी मात्र के अंदर परम तत्व को नहीं देखते, उन्हें कभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है। जहां जहां जीवन ज्योति, ता मोक्ष न मुक्ति। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस विद्वान या भगत के प्रत्येक जीव ने उस परमात्मा की ज्योति का दर्शन नहीं है, जिसमें अब तक द्वैत भाव, जनित राग, द्वेष आदि निवृत्त नहीं हुआ है, तब तक उसकी मोक्ष या मुक्ति कदापि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि रीते ज्ञानाते न मुक्ति, यानी ज्ञान बिना कभी मुक्ति संभव नहीं है। जहाँ जहाँ दया न धर्मो, ता विक्रम कर्म। जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं वो खुद कोई भी जगह हो, जिस देश काल या व्यक्ति में दया भाव जनित कोई धर्म नहीं है, वहां सदा ही धर्म विरुद्ध पाप में कर्म ही होंगे। दया भाव, नम्रता और शीलता, धार्मिकता, ये तो मानव के भूषण है। जिन्होंने मूल तत्व की खोज नहीं की और उस परम तत्व को, उस सर्वव्यापी ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसे तथा केवल इस प्रत्यक्ष दिखने वाले स्थूल जगत को ही उन्होंने सत्य समझा है, और जो भौतिक और शुभ आचरणहीन होते हैं, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। जा जा पाले न शीलो, ता कर्म कुचेलो। जिस मानव ने शील व्रत का पालन नहीं किया, अर्थात सभी के साथ सुख दुख में सहानुभूति रखते हुए नम्रता का व्यवहार नहीं किया, तो उस व्यक्ति में गुरु महाराज कहते हैं कि सदा ही कुचिलता ही रहेगी। अपने बागड़ी में कह देते हैं ना कि बहुत कुचिल है, वह कभी भी सजनता और सत्य व्यवहार नहीं करेगा, सदा ही कुटिलता ही उसके व्यवहार में रहेगी। जा जा खोजा ने मूलू, ता प्रत्यक्ष फूलू। जिस व्यक्ति ने, जिस साधक जन ने उस मूल स्वरूप परमात्मा की, उस नित्यानंद की खोज नहीं की और अपने साधक भगत सिद्ध कहलाता रहा अपनी ही धुन में, और समझो कि उसने प्रत्यक्ष रूप प्रतिमा आदि पर मत्था टेक कर अपना समय व्यर्थ ही गवा दिया। खोज तो उसने सर्वत्र परमानंद की ही करनी थी,
नए की प्रत्यक्ष स्थूल पदार्थों की। जा जा भेद्या न भेदूं तो सुर्गे किसी उम्मीदों। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस पुरुष ने सत्य असत्य का निर्णय नहीं लिया, जिन्होंने भेद अभेद के रहस्य को नहीं जाना, उस परम तत्व की सर्वव्यापता को नहीं जाना, ऐसे घोर संकुचित मनोवृत्ति के लोग स्वर्ग पाने की आशा नहीं रख सकते। अर्थात ऐसे लोगों को कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जा जा घमंडे से घमंडो ताके तावन छायो सूते सास नसायो। जिस व्यक्ति पर अहंकार का नशा छाया हुआ है, जो हमेशा अपने घमंड से ही घिरे रहते हैं और हमेशा दूसरों को ओछा दिखाने की घमंड स्वरूप लालसा रखते हैं, ऐसे लोग हर समय क्रोध कामना और द्वेष की तपती धूप में जलते रहते हैं। उन्हें कभी सुख की शीतल छाया उपलब्ध नहीं होती। ऐसे अहंकारी लोग तो अज्ञान की नींद में सोते हुए अपने संपूर्ण मानव जीवन की आयु को यूं ही व्यर्थ हो देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जितना मेरे को थोड़ा समझ आया, कोई गलती हो तो माफ करना, बाकी ज्ञानी जनों से संपूर्ण ज्ञान लेंगे जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपने जो भी बताया है सही बताया है, सटीक बताया है। शब्द को जैसे जो मर्म है वो यही है। बस दुनिया में दो ही चीज है, दया और मैया। इसमें मैया आया है, कोई इसको माया समझता है। अब इसमें एक जगह पर मोक्ष भी है, इसको हमने मोक्ष माना है। तो ये शब्द के अंदर में तो लिखा हुआ है, मैंने 2-3 शब्दवाणी में देखी है, उनमें सब में लिखा है ताता मोक्ष ने मुक्ति। उसको हमने मोक्ष माना है कि ताता मोक्ष ने मुक्ति, जहाँ जहाँ जीवन ज्योति ताता मोक्ष ने मुक्ति। तो जानेंगे आगे। 1 घंटा अभी 45 मिनट और है अपने पास में इसको जानने के लिए। तो जानेंगे, क्योंकि हम शब्दों का अर्थ तो बना लेते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम बारीकी से उसके बारे में विचार करना है, तब वास्तविक सच्चाई पता लगती है। बाकी टीकाकार ने तो अपनी टीकाएं अपने हिसाब से दे दी। ज्यों ज्यों कालांतर का जो समय है बदलता रहता है, तो टीकाएं अपने आप में टीकाएं भी बदलती रहती है। तो ये चीजें हैं, मगर भाव बहुत कुछ गहरे। तो जानेंगे हम। जो ये मंथन कर रहे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बिल्कुल एकदम साक्षात है गुरु महाराज की अमृतवाणी का। क्योंकि हम बड़े ही एक सामूहिक रूप से इस पे चर्चा करके उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जहां से हमको ये पता लगाना होता है कि गुरु महाराज की अमृतवाणी का अध्याय क्या बोल रहा है। तो आगे और भी सदस्य है जी। सरला जी, हाथ जोड़े न मैं कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी जैसा सरला माता जी ने बताया वैसे ही हमारा भाव है। और यहाँ नए जन जुड़े हैं, इससे भाव लो और फिर भूप सिंह जी कर देंगे। जी जी जी, बहुत कुछ है आज के शब्द से जानने के लिए, क्योंकि ये 20 अध्याय आज पूर्ण होने को जा रहे हैं। अभी तक गुरु महाराज ने ऐसी कोई क्रिया नहीं बताई है कि ऐसी क्रिया करने से तुमको मोक्ष हो जाएगा या मुक्ति मिल जाएगी या तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो कोई ज्ञानी जन कई बार जो आते हैं वो एक ही चीज को लेके बैठ जाते हैं। तो आगे ज्यों ज्यों हम शब्दवाणी में ज्यों ज्यों अंदर गहराई में जाएंगे, ज्यों ज्यों हमको और स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। हाँ, मया प्रेम को और मोक्ष बताया है, तो मोक्ष को लिया है हमने और इसका गूढ़ रहस्य भी जानेंगे। बिल्कुल जानना जरूरी भी है। तो जीवन राम जी गोदारा साहब और नए सदस्य भी आए सीट पर। हाँ ठीक है।
धन्यवाद। जी जी, नेवन प्रणाम आप सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। जी, आज का जो शब्द है इसमें गुरु महाराज से जिज्ञासु ने पूछा कि गुरु महाराज हमें आप दया और धर्म की बात बताइए और कुछ ऐसा बताइए कि जैसे किसी का कोई कर्म अच्छा ना किया हो, कोई क्रिया से रहित हो, तो उसकी क्या दशा होती है। इस पर गुरु महाराज ने उनको यह शब्द सुनाया है सभी को कि जहाँ जहाँ दया ने मया ता ता विक्रम कया। गुरु महाराज यही कहते हैं कि जहाँ जहाँ दया ही नहीं, दया ही तो धर्म का मूल है, और जिसमें दया है उसमें तो सारी चीज़ें होगी होगी, क्योंकि वो तो हर तरह से गुणवान होगा। जिसमें दया होगी तो वो तो अपने स्वभाव से हर चीज़ उसमें होगी। जैसे वो प्रेम भाव भी रखेगा हर किसी से, उसमें ममता दया सभी चीज़ें होगी, तभी तो वो इस चीज़ को समझेगा। और इसके विपरीत ताता विक्रम करूं, इसके विपरीत जो वो ये कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर शुभ कर्म करो आप। जिसमें दया है तो वही मान लो कि धर्म का मूल वो जानता है। जिसमें दया है तो वो धर्म का पूरा पालन ही है अपने आप में। और जहाँ जहाँ गुरु महाराज कहते हैं आवा नवेशु ताता सुर्ग न जेसु, तो ये एक कर्म की बात बता रहे हैं गुरु महाराज की इंसान को अपने क्रिया अपनी कर्म कैसे करने चाहिए। तो जहाँ जहाँ आवा नवेशु ताता सुर्ग न जेसु, ये अपने आप में ही है। हमें अपने आप में अपने आत्म स्वरूप को ही जानना है कि अगर कोई भी अपने घर में मेहमान आए, कोई भी आ जाए, तो उनका आदर सम्मान करो। और वैसे ही अपने खुद का भी अगर हम सम्मान करते हैं तो दूसरों का सम्मान हम अवश्य ही करते हैं। और ताता स्वर्ग न जेसु, तो स्वर्ग का मतलब यहाँ अपने आप में ही है। अगर हम इस तरह की क्रिया करेंगे, जैसे गुरु महाराज ऊपर की लाइन में कहते हैं कि दया और मया, जिसमें ये दया का भाव है, तो समझ लो उसके पास स्वयं नहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति है उसको। और यही क्रिया गुरु महाराज आगे बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जीवन ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति, क्योंकि मुक्ति पीछे लिखा हुआ है तो इसमें मोक्ष ही समझ रहे हैं। बाकी तो इसका पूरा रहस्य जानेंगे भी आदरणीय ज्ञानी जनों से। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ जीवन ज्योति, यानी गुरु महाराज कहते हैं जैसे हर जीव है, उस हर जीव में परम सत्ता होती है। हर किसी में वो परमात्मा ज्योति के स्वरूप में उसके अंदर ही रहते हैं। अगर इस चीज़ को जिसने जान लिया हो, ताता मोक्ष है न मुक्ति, अपने आप में ही तो मोक्ष है, अपने आप में ही मुक्ति है। क्योंकि मोक्ष का मतलब ही मोह का क्षय नष्ट करना, और मुक्ति भी अपने आप में ही है। जब इतनी बड़ी बातें अगर हम गुरु महाराज का जिस तरीके से अपनी संस्था में जो मंथन होता है आदरणीय ज्ञानी जनों से, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरु महाराज का असली मूल ज्ञान जो है वो क्या है। तो यही अगर हम थोड़ा थोड़ा समझने का भी प्रयास करें, अपने आचरण में भी लाएं, थोड़ा समझेंगे, तो मोक्ष और मुक्ति तो अपने आप में ही है। मानव बन जाएगा अगर इतनी बड़ी बात कोई सीख ले तो। जहाँ जहाँ दया ने धर्मो ताता विक्रम कर्मो, और जो दया का ही पालन नहीं करता हो, जिसमें दया का भाव ही न हो, तो वो धर्म है ही नहीं, वो धर्म रख ही नहीं पाएगा। उसके विपरीत कार्य करेगा, वो तो विपरीत कर्म करेगा। जिसमें गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ पाले न शीलूं ताता कर्म कुचीलूं। तो जब शील व्रत का पालन हर किसी को करना चाहिए, जैसे गुरु महाराज इसमें एक पवित्र की बात भी आती है शील में, और शुद्ध और पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता शुद्ध। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसमें नम्रता है, हर तरह के गुण है जिसने धारण कर रखा है, वो तो सही है। लेकिन अगर कोई इसके विपरीत कार्य करता है, जो शील धर्म का ही पालन नहीं करता, पवित्रता शुद्धता ही उसमें न हो, तो ताता कर्म कुचिलूं, उसके कर्म तो कुचिल ही होंगे।
क्योंकि वो तो इसके विपरीत कार्य कर रहा है, तो वो अच्छा कर्म कहाँ से करेगा। जहाँ जहाँ खोजा न मूलूं ताता प्रत्यक्ष तुलूं। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ खोजा न मूलू, आपने उस मूल स्वरूप उस परम तत्व की खोज आपको अपने हृदय के भीतर ही तो है सब कुछ। अगर हम हृदय के भीतर ही खोजेंगे उस मूल तत्व को कि सभी में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। जैसे कल भी गुरु महाराज ने बताया था कि हर कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ खाली हो, जहाँ परमात्मा ना हो। तो ऐसी चीजें अगर हम जान जाएं तो फिर गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं कि तांता प्रत्यक्ष तुलूं। जो प्रत्यक्ष है, चाहे कोई भी चीज हो, हम अलग चीजों में वो मूल खोज रहे हैं, हम और किसी चीज में अपने उस परमात्मा को खोज रहे हैं। चाहे मूर्ति में खोजो, कहीं पर भी खोजो, कोई किसी के धोख लगाओ, चाहे हम थानों के कोई भी चीज को जैसे धोख लगाओ, तो ऐसी चीजों को गुरु महाराज कहते हैं वो तो प्रत्यक्ष एक झूठ है। परमात्मा तो हमारे हृदय के भीतर है, मूल तो खोजना चाहिए अंदर, और हम खोज रहे हैं बाहर। तो गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ भेद्या न भेदूं तो स्वर्गे किसी उम्मीदूं। फिर आप किस बात की उम्मीद करते हो कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग तो अपने हृदय के भीतर ही अपने आप में ही स्वर्ग है। इस भेद को अगर हमने जान लिया, सत्य असत्य को, तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है। ज्ञान की बातें यही है कि हमने खोजना तो हम हमारे अपने खुद के अंदर है, क्योंकि खुद के अंदर ही वो परम सत्ता बैठी है। हर किसी में कण कण में परमात्मा है। ये सारे शब्दों में आगे भी गुरु महाराज का आया। तो इसके विपरीत जो कार्य करता है तो उसमें तो घमंड ही घमंड होगा, क्योंकि घमंड ही नहीं होगा जिसमें गुण और अवगुण की पहचान जो कर लेता है, तो फिर उसमें घमंड तो आता ही नहीं। लेकिन घमंड से अगर हम कोई भी चीज को बस में करना चाहते हैं, जैसे जो कुछ है मेरे पास ताकत है, सब कुछ है, मैं अपने अधीन कर सकता हूँ, तो ये चीजें हैं, ये अज्ञान की निशानी होती है। क्योंकि अहंकार से अगर आपके पास ज्ञान है तो वो भी नष्ट हो जाता है, उसका भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अहंकार किसी भी चीज में हमें करना नहीं चाहिए। अहंकार आ गया तो फिर समझो कुछ भी नहीं। तो ये गुरु महाराज कहते हैं ताके तावा न छायो सूते सास न सायो। तो कितनी बड़ी बात गुरु महाराज यहाँ अपने को समझा रहे हैं कि ताके तावा न छायो, यानी किसी के पास अगर कोई ये समझता है कि भी मेरे पास ताकत ज़्यादा है या मेरे पास शक्ति ज़्यादा है, उससे मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि सूते सांस न सायो, एक पल का भी अपने सांसों का अपने वश में है नहीं, क्योंकि हम तो अपने वश में उस ताकत से अपने सांसों को भी नहीं वश में कर सकते, क्योंकि वो तो एक न एक दिन सांस निकलने एक न एक दिन तो जाना ही है इस संसार से। तो अगर इतनी रहस्य की और अच्छे ज्ञान की बातें अगर हम सीख कर भी थोड़ा थोड़ा धारण करें तो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। और अभी तक जो जीवन मिला है इसमें अभी से ही अगर हमने सोचना शुरू कर दिया गुरु महाराज की वाणी पर, तो बहुत कुछ हमें अपने खुद की जीवात्मा को का ही कल्याण करना है। और यही कल्याण की बात गुरु महाराज कह रहे हैं। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। जी आदरणीय प्लीज जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको, जो आपने बहुत ही एकदम एक एक गुरु महाराज की जो पंक्तियां हैं, जो वाणी की शब्द वाणी की, उनको आपने चरितार्थ किया है अपनी वाणी के माध्यम के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा। तो ये होती है एक विदुषी महिला की एक अपनी पहचान कि वो अपने से भाव रखे, और आपने वो एकदम उसको तोल के, और जो आपको जितना है उतना आप बता रहे हो, तो क्योंकि ये आपका अनुभव है जो बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोप सिंह जी स्वागत है जी। हाँ जी, सर्वप्रथम रावण प्रणाम। कृष्ण भगवान गुरु महाराज ने जी आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज हमारे को ये संदेश देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जिसने परम तत्व को जान लिया है या नहीं जाना है, परम तत्व को नहीं जाना है, और धर्म आचार्य शीले संज में, धर्म का आचार विचार स्वाद रहना सहना उठना बैठना नहाना धोना दैनिक क्रियाएं
जिसके जीवन में ठीक नहीं है, बिन क्रिया रथ बैसेला कहा ना गुरु महाराज एक जगह, तो वो एक धर्माचार्य सीले संजमा, और चरित्र जिसका गिरा हुआ है या चरित्र जिसका ठीक नहीं है, उससे हर काम उल्टे होंगे। इस शब्द का सारा सार इतने में आ जाता है। अब बाकी मैं लाइन वाइज आपको इसका कहना चाहता हूँ। कहते हैं जहाँ जहाँ दया ने मया ताता विक्रम का है। यहाँ दया का भाव जिसमें नहीं है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है ही अपना दो, जिसमें कहते हैं जिसको मुख्य माना गया दया को। और गुरु महाराज दूसरे शब्द में कहते हैं दया धर्म थाप ले तो निज वालो ब्रह्मचारी। जिसने दया रूपी धर्म को जो पहचान लेता है या उसको धारण कर लेता है, तो वो अपने ब्रह्म में रमण करने वाला हो जाता है, ब्रह्म का रूप हो जाता है, उसको साक्षात हो जाता है उस तत्व का। कहने का भाव उनका ये है। तो यहाँ के जहाँ दया ने मया, मया का मतलब होता है अपनापन। जहाँ आदमी जीवों के अंदर, दूसरों के अंदर अपनापन नहीं दिखाता, मेर नहीं दिखाता थोड़ी बहुत, और उस पर किसी पर दया नहीं करते, तो उनके कर्म उल्टे होंगे। ये दो ही चीज है मुख्य। जहाँ दया होगे, भाव होंगे और अपनापन होगा, तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। कुदरती बात है, जहाँ अपने आप आ जाएगा तो उसे मोह पैदा होगा, और जहाँ दया की दयालुता जहाँ उस पर बरसेगी तो उस पर वो रहम करेगा, कृपा करेगा, उस पर नौछावर हो जाएगा, सब कुछ देने को तैयार रहेगा, तो उल्टे काम नहीं हो सकते। ये दो मुख्य बातें हैं जो ये बताई गई है कि अगर जो इसमें ये नहीं है ना, तो वो उल्टे करेगा, वो इसके विपरीत कर्म करेगा, वो मतलब उसकी प्रकृति के विरुद्ध जाएगा। कहने के बाद आगे कहते जहाँ आवन वेसु ताता, जहाँ जहाँ आवन वेसु ता सुर्ग ने जैसु। जहाँ आव आदर नहीं, सत्कार नहीं, तो वहां स्वर्ग की उम्मीद मत करो। स्वर्ग किसको कहते हैं? अपने वर्ग में स्थित होने के लिए कहते हैं। अपना जो स्वरूप है उसको नहीं जान सकता वो। जहाँ आदर सत्कार ही नहीं जानता वो, तो अपने स्वरूप को जानना तो बहुत मुश्किल काम है। उसके अंदर तो कोई ठहर ही नहीं सकता। फिर वो तो एक बात ही अनोखी बात है, वो तो अमूल्य रतन है, उसको पाने वाली तो बात है नहीं। पहले छोटी सी क्रिया यही नहीं जानता कि आप आदर करना चाहिए। आए हुए आदमी घर में, आओ बैठो पियो पानी, जिस तरह सरला जी बता गए हैं। अगर ये भाव जिसके अंदर, मनुष्य के अंदर नहीं है, तो फिर वो जो अपने स्वरूप में तो कैसे स्थित हो सकता है? उसको तो कैसे जान सकता है? स्वरूप की जानकारी तो उसको हो ही नहीं सकती। कोई उसके लिए तो कोई बनता ही नहीं, साधन ही नहीं है फिर उसके लिए, तो वैसे ही रहता है। कहते वो आव न वेसु ता स्वर्ग न जैसु। कहते आगे कहते हैं जहाँ जीवन ज्योति ता मोक्ष न मुक्ति। ये बात बहुत जरूरी बात बताई गई यहाँ। जहाँ हर एक प्रत्येक प्राणी के अंदर जो परमात्मा सत्ता को नहीं मानता, अपने जैसा नहीं मानता, मतलब अपने सहित जितने भी प्राणी है सब में परमात्मा को मानता हो, सब में वो परम ज्योति एक है, सब में वो परमात्म तत्व है, जो तत्व रूप जो उसका मूल है सभी जीवों का, सब में वो एक समझता हो, तो ही बात है कि जहाँ जहाँ जीवन ज्योति, अगर ये नहीं मानता वो, तो जहाँ जहाँ जीवन ज्योति ता मोक्ष न मुक्ति। मोक्ष न मुक्ति कहते मतलब उसकी मुक्ति या मोक्ष या उसकी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वो उसके अंदर वो जब दूसरे जीव को अपना जैसा नहीं मानेगा, अपने जैसा उसको शरीर को नहीं मानेगा, तो वहाँ क्या होगा? जिसके दो ही चीजें होगी, या तो उसके राग होगा या द्वेष होगा। अपना मानेगा तो उसके अंदर राग आ गया, मोह आ गया, और जिसका जो पराया मानेगा भाई ये दूसरा है, उसे नफरत करेगा, ईर्ष्या करेगा, तो ही तो बात होती है। उसके विपरीत फिर हो जाएगी। अगर नफरत ईर्ष्या करता है तो फिर उसके ये दोनों ही बंधन है। राग मोह भी तो बंधन है, ईर्ष्या द्वेष नफरत ये भी बंधन है। तो वो फिर उसकी मोक्ष मुक्ति कहाँ हुई? मोक्ष मुक्ति तो इसी से तो होती है जो इन बंधनों से मुक्त हो जाए, राग और द्वेष से दूर हो जाए, उसी को तो मुक्ति मोक्ष कहते हैं। वो दोनों ही नहीं हो सकते। मोक्ष का मतलब यहाँ भी मोक्ष ही है। मोह माने नाश होना, क्षय, क्षयगार क्षय एक ही शब्द होते हैं दोनों। हिंदी के अंदर तो क्षय होता है ना, पेट फाड़ है उसका, और क्षय एक ही कहते हैं इनको। क्षय उसको नाश करना, इसको मोक्ष कहते हैं। तो इसी तरह ये मुक्ति भी उसको है कि दुखों से निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं। ये दुख है ये मिटेंगे नहीं। कहने का भाव ये हर एक जीव के अंदर अपनी ज्योति नहीं मानता, हर एक के अंदर अपनापन नहीं मानता, हर जीव में वो परमात्मा सत्ता को नहीं स्वीकार करता, तो अपने सहित सभी जीवों के अंदर ये करना है। नहीं करेगा तो वहाँ उसकी मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसके अंदर या तो मोह करेगा उस जीव के अंदर, अपना मानेगा तो, अगर अपना नहीं मानेगा तो उसे द्वेष करेगा, राग करे, उससे ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। तो ये दोनों ही बंधन है। ये दोनों बंधन है तो फिर इनसे मुक्ति मोक्ष मुक्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं ये असंभव है। ये इनका भाव है इस लाइन का कहने का। जहाँ जीवन ज्योति ता मोक्ष न तकती।
जहाँ जहाँ दया न धर्मो ताता विक्रम कर्मो। वहां पहले भी एक लाइन आई थी, उसमें तो जहाँ दया न मया था, यहाँ यहाँ दया न धर्मो। धर्म किसको कहते हैं? यहाँ बात एक है दोनों की। धर्म का मतलब मानवता जिसके अंदर नहीं है, मानव का जो आचार विचार, रहना सहना, उसके साथ कैसा व्यवहार करना, जी और जीने की दुख की जुक्ति जो है, जिसको जो ढंग है, तरीका है, लिव एंड लेट टू लिव कहते हैं, जियो और जीने दो का सिद्धांत जो मनुष्य मात्र में है। सबका दया भाव रखो, सबसे अपनापन दिखाओ, वो जिसमें नहीं है, ताता विक्रम कर्म, कर्म उसके उल्टे होंगे। अगर इसके अंदर धर्म वो है ही नहीं, धर्म को मानता ही नहीं, वो मानवता उसके अंदर दिखाता ही नहीं, तो इसका मतलब वो दूसरे को क्या मानता है? अपने से हीन मानता है, उसमें पशुता समझता है या कोई और हीन भावना समझता है, तो फिर उसके अंदर उसके उल्टे कर्म करेगा उसके साथ। क्यों? वैसे कर्म नहीं करेगा जो मानव के प्रति करना चाहिए, वो उसके साथ नहीं करेगा, इसलिए वो भी हो नहीं सकता। के जहाँ जहाँ दया न धर्मो ताता विक्रम कर्मो। अगर कहते हैं जहाँ जहाँ पाले न सीलू ताता कर्म को सीलू। जिसके अंदर शीलता, संयम, नम्रता, सुचिता, चरित्रता, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, चरित्र का मतलब जो होना चाहिए वो ही काम होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार जो कार्य होता है करता है, जो उसको चरित्रवान होता है वो आदमी। नहीं तो वो क्या होगा? जहाँ जहाँ पाले न सीलू ताता कर्म को सीलू, वो फिर अप्राकृतिक काम करेगा, जो प्रकृति अनुसार होना चाहिए वो काम नहीं करेगा। कुचील उसी को कहते हैं जो करने वाला कार्य नहीं, कुचील उल्टा करेगा उसके। कुचील का मतलब अप्राकृतिक कार्य वो करेगा जो कि गलत है, दोनों बोधों के बंधन के कारण है, उसे फिर और बहुत झंझट में पड़ता है। जहाँ जहाँ पाले ने सीलू ताता कर्म को सीलू। अगर कहते हैं जहाँ खोजा ने मूलू ताता प्रत्यक्ष स्थूलू। जिसने तत्व को नहीं जाना, सच्चाई को नहीं जाना, सच्चाई है क्या, उस सिद्धांत को समझा ही नहीं कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म जीव दो है ही नहीं, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सारा संसार मिथ्या है, नाशवान मिट जाना एक दिन में, और वो जो परम सत्ता है वो एक जैसी एक रस है, और वो जीव और ब्रह्म दो नहीं है। ये जिसने मूल है ये नहीं समझा, जिसने जाना, तो वो क्या होगा? जिसने इस तथ्य को नहीं समझा वो प्रत्यक्ष स्थूल, वो स्थूल में झूठ में ही चलेगा, वो उसका जीवन झूठ में चलेगा। जो सच्चाई तो उसे जानी नहीं, तो सच्चाई नहीं जानेगा तो फिर झूठ में चलना है उसको, झूठ का व्यवहार करेगा, झूठ में रहना, झूठ की जप तप पूजा पाठ सब झूठ ही करेगा, उनकी झूठी बढ़ाई झूठी व्यवहार करेगा, और ऐसा ही लोगों में रहना सीख जाएगा, और वो अपने जीवन को गर्त में डाल लेता है। जहाँ जहाँ खोजा न मूलू था तब प्रत्यक्ष स्थूल, वो प्रत्यक्ष स्थूल में ही रहता है, एकदम सीधा साधा सपष्ट सिद्धांत गुरु महाराज यहाँ बताते हैं। जहाँ जहाँ खोजा न मूलू था तब प्रत्यक्ष स्थूल, वो झूठ में रहेगा। उसको चाहे आप वो किसी तरह माने कि मैंने कितना धार्मिक हूँ, मैं कुछ भी हूँ, परंतु जब तक ये सत्य उसके समझ नहीं आएगा वो झूठ में है। ये सीधा सा सिद्धांत है। कहते हैं जहाँ जहाँ खोजा ने मूलू था तब प्रत्यक्ष स्थूलू, जहाँ जहाँ भेजा ने भेदू तो स्वर्ग किसी में। जिसने इस भेद को, इस रहस्य को ही नहीं समझा, इसको नहीं जाना, तो वो अपने स्वरूप में तो कैसे जान सकता है, स्वरूप में कैसे स्थित हो सकता है? उसको रहस्य ही समझ नहीं आया तो स्वरूप तो है क्या? स्वरूप में तो स्थित वही हो सकता है ना जिसको भेद को जान लिया, इस रहस्य को समझ लिया, वही तो अपने स्वरूप में सुख में वही तो रह सकता है। सुखी दुखी होने का उसको ढंग ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है सुख कहाँ है दुख कहाँ है। ये बात तो उसके समझ ही नहीं आई, तो वो कह जहाँ जहाँ भेजा ने भेदू तो स्वर्ग किसी उम्मीद, वो सुख दुख की कल्पना ही नहीं कर सकता, उसको उम्मीद ही नहीं हो सकती उसके सुख की। सुख और फिर परमानंद जिसको बैकुंठ कहते हैं, वो तो फिर उसके कहाँ नजदीक ही आस पास ही नहीं है। तो भेद ही उसको नहीं जाना, उसने उसका रहस्य को नहीं समझा, तो वो उसके उम्मीद नहीं कर सकता वो सुखों की, उसमें दुखी रहेंगे। जहाँ जहाँ घमंडे सु घमंडू ताके ताव न सायो सुते सांस न सायो। घमंडे सु घमंडे, घमंड के अहंकार दो शब्द है, दोनों में फर्क है। अहंकार उसको कहते हैं जो मनुष्य का नाम रूप है, उससे अहंकार है, वो उसको अहंकार कहते हैं। उस जो नाम रूप है उससे मनुष्य का व्यवहार होता है, तो व्यवहार से अहंकार पैदा होता है। उसमें पद पदवी और कुछ उसकी डिग्रियां और साथ जुड़ जाती है, वो जितना बढ़ता जाता है उसका अहंकार हो जाते हैं, बढ़ता जाता है। परंतु घमंड एक शब्द, स्थूल शब्द है ये, जो इसके साथ धन संपत्ति और मकान कोठियां वगैरह भौतिक साधन जितने ज्यादा उसके साथ जुड़ते जाते हैं तो उसको घमंड कहते हैं। उसका फिर वो घमंडा जाता है, उसकी छाया उस पर ऐसी छा जाती है कि वो फिर उसके और को किसी को समझता ही नहीं, वो अपने उससे बाहर अपने से सबको हल्का समझता है। उसके अंदर घमंड की जिसके बड़ी छा है कि उसको फिर क्या होता है, ताके ताव न छायो, मतलब ताव मतलब धूप और छांव का भी पता नहीं है, वो दुख सुख को ही नहीं समझता कि कहाँ सुख है कहाँ दुख है, इस बात का वो ज्ञान नहीं करता, अपने आप को ही महत्व देता है, इसके सिवा कुछ नहीं। ताकि सूते सांस न से, उसके सूते ही कदे सांस निकल जाएगा, इसी घमंड में सूते सूते का सांस चले जाएगा, मतलब उस
जीवन का कोई भरोसा नहीं उसका, कभी भी ये सांस तो आने जानी है, 1 मिनट में जिसने जन्म लिया उसको जाना है, कभी निकल सकता है, उसका भरोसा नहीं है जीवन का। परंतु वो इस घमंड के अंदर इतना चकराचूर रहता है कि उसको सुख दुख का महसूस नहीं होता, उसको जानता नहीं समझता नहीं, तो उसके सूते सांस न चाहिए तो सूते का सांस निकल जाए। आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा वो सूते सूते की सांस निकली है, पता ही कौन लागी हो, तो यो ही है वो सूते सांस न चाहिए, सूते हुए सांस नाश ये उसका, ये बस घमंडी आदमी के होता है, हर एक के नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ही उस मेरा मत था। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोर सिंह जी। बहुत कुछ गुरु महाराज ने मानव मात्र के लिए बहुत कुछ बातें जो है बहुत ही सार्थक बातें और जीवन उपयोगी बातें, इसी को तो हम जुक्ति और मुक्ति कहते हैं। इतना हमारे समर्थ गुरु ने 550 साल पहले ये इतना ब्रह्म ज्ञान दिया, अगर दुनिया गर्दन ही हिलाएगी। बाकी आना जाना क्योंकि न तो किसी से मोह खत्म हो सकता है और न हम गुरु महाराज की बातों को सही तरीके से, क्यों कि दया ही है और वो दया ही चली जाए, जब संवेदना ही चली जाए और फिर मोह रहे इस दुनिया का, तो फिर इस दुनिया में मोह रहेंगे तो काम उल्टे होंगे ही होंगे, ये एकदम कन्फर्म है। जब तक हम इस दुनिया का मोह नहीं त्यागेंगे तब तक हमने कुछ जाना ही नहीं, क्योंकि मोह त्यागना ही नहीं है, सारी व्यवस्थाएं उस पड़पचा में पड़े हुए हैं। इस दुनिया से इतना मोह कर लेते हैं, इतना मोह कर लेते हैं कि बस सोचते हैं कि बस यही सब कुछ हमारा ही है। तो अब देखो विरले लोग होते हैं वो जो है अपने आप को साध लेते हैं, उनको साधक कहते हैं। बाकी तो ये कहने भरने से या कहने से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है और न कोई करा सकता है। ये नहीं कि कोई कह दे कि आप ऐसा करो आपकी मुक्ति हो जाएगी, और हम किसी के ऊपर में आधारित है कि ऐसा करने से उन्होंने हमको ये बताया कि ऐसा करेंगे तो हमारी मुक्ति तय है। सपने में भी मत सोचना। ये गुरु महाराज ने हर एक वाणी में गुरु महाराज ने ये बताया हुआ है, अपने आप के आपे को, अपने आप के स्वरूप को जगाने की बात बताई है, उस परम तत्व को जानने की बात बताई है। यह ना जहाँ जहाँ खोजिया न मूलो ता ता प्रत्यक्ष थूलो। हम तो जो ये प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं बस इन्हीं को ही सब कुछ मान के बैठे गए। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको संसार में बन के जो चीजें दिख रही है वो हम उसको प्रत्यक्ष मान रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब अपने सामने मान रहे हैं, हाँ यही सच है। ये सच नहीं है। गुरु महाराज ने सच वो आत्मसात करने की बात कुछ और ही बताई है। तो और जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। और बातें तो बहुत होती है, मगर बातें जब तक यहाँ होती है तब तक ही हमारे जो है वो चेतन अवस्था जागृत रहती है। बाकी जो ही बात हटी दिमाग हमारा दूसरी पर, क्यों? ये संसारिक मोह माया का एक ऐसा आवरण है जिससे हर कोई बाहर नहीं निकल सकता किसी भी सूरत में। किसी को अपने धन का है, किसी को अपने परिवार का है, मोह तो आएगा। और किसी न किसी बात, क्योंकि हमने अपने आप को इस दुनिया में ही बांध के रखा है, तो मोह तो रहेगा ही रहेगा किसी भी कारण से। जी सुनीता जी। नियमन प्रणाम जी सभी भक्तजनों को। विष्णु भगवान हमारे नियमन प्रणाम। दिन की रोशनी ख्याब बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों में सुलाने में गुजर गई। जिस घर में उसके नाम की तख्ती तक नहीं होती है, सारी उम्र उसे घर को सजाने में गुजर गई। बिश्नोई समाज जागृति मंच में मेरे बहनों की नाम की तख्ती लगी हुई होती है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, और अपनी मीठी वाणी से समाज को पाखंडों से बचाने और शब्द वाणी की सत्य खोज करके मानव जाति के दुखों को दूर करने का ही प्रयास कर रही है। जागृति मंच में जुड़ती हूँ तो ज्ञानी जनों के शब्द वाणी भावार्थ सुनती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे घर में सत्संग हो रहा है और मेरा घर स्वर्ग है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं शांत हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है और मेरे सारे रिश्ते प्यारे हैं। हमेशा ही दोनों परिवार की आज्ञा का पालन करती हूँ। और तीसरा, जागृति मंच समाज परिवार को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
शब्द नंबर 20 के बाहर, जिस व्यक्ति में दया भाव प्रेम भाव नहीं है, उस व्यक्ति के शरीर द्वारा कभी भी शुभ कर्म तो नहीं हो सकते। जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार नहीं है, आओ बैठो पियो पानी, इन बातों का मोल नहीं जानते हो, तो उस घर में कभी स्वर्ग जैसा सुख नहीं पा सकते। जब तक जीव में परमात्मा की ज्योति नहीं जगी है, उसकी मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान बिना मुक्ति संभव नहीं है। जिस व्यक्ति में दया भाव धर्म नहीं है, वो व्यक्ति सदा ही धर्म के विरुद्ध पाप वाला ही कर्म करेगा। दया भाव नम्रता शीलता धार्मिकता ये मानव के भूषण है। जिस व्यक्ति ने सुख दुख अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, सदा ही कुटिलता का व्यवहार करेगा, तो जिस व्यक्ति का मूल स्वरूप परमात्मा की खोज नहीं की, उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। जगत में कर्तव्य कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य कर्म त्यागने चाहिए, तभी स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति अभिमान से दबाना ही जानता है, बल से नहीं जीता जा सकता। यदि किसी के हृदय में अपनी झलक छोड़नी है, तो वह बल अभिमान से नहीं, प्रेम सजनता से ही संभव है। जो मानस जीवन तुम्हें मिला है, जगत के जीव दया धर्म व परोपकार में लगाकर इस मिथ्या संसार में कल्याण पाओ। व्यक्ति दूसरों के प्रति दया भाव धर्म का मूल है। अगर दया के हित में काम करोगे तो धर्म बढ़ेगा, अहंकार करोगे तो पाप बढ़ेगा। जब तक शरीर में जान है, तब तक दया भाव रखनी चाहिए। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने बहुत ही अच्छा। और आपकी थोड़ी आवाज डबल हो रही है। गुरु महाराज ने कितना मानवता का पाठ पढ़ाया, और किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि मानवता मन राखिए करुणा दया अपार, मानव सेवा साधना ये है जीवन का आधार। कितनी सुंदर सुंदर बातें महापुरुषों ने कविया ने इस मानवता इस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बताई कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, नर सेवा नारायण सेवा। और गुरु महाराज ने भी इस दया के कितने बड़े भाव रखे हैं। और हमने तो दया, क्योंकि अब बात करें तो किस पे करें, हर प्राणी पर दया रखनी है, कोई एक विशेष पे दया का काम नहीं है। प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए, और अपनी बोली वाणी से भी किसी को भी ठेस न पहुंचे। इतनी इसी में आया ना सील वाला, जहां जहां पाले न सील हो ता कर में कुछ ही। सील का अर्थ कोई ये कोई ब्रह्मचार्य से लेके बैठे हुए ऐसे नहीं है। विनम्रता नम्रता करुणा ऐसी चीजें जो होती है, ऐसे उसका जो पालन करता है वो सीलवर्त होता है। प्राणियों पे दया रखना। अब आजकल एक फोटो ले लिया, खिंचा दिए, और प्राणियों के प्राकृतिक आवासों को हम उजाड़ते जा रहे हैं। फिर हम ढिंडोरा पीटते हैं कि हम दयावान हैं। हम दयावान नहीं हैं। हमने प्रकृति के साथ में जितना खिलवाड़ करना है उतना मानव कर रहा है। और फिर दया तो मानव में, मानवता ही नहीं है हमारे में। हमने ही तो दया खत्म की है। बाकी प्राणी मात्र में वो तो बेजुबान है। उनसे वो किस पे दया? वो तो परमात्मा की प्रकृति के अलावा उनके पास उनका सब कुछ जो है वो प्रकृति है। मानव है वो प्रकृति को नहीं समझता है, वो अपने स्वार्थों को समझता है। तो ये बातें हैं आगे। और जी इंदिरा जी, नमन प्रणाम। भगवान विष्णु भगवान गुरु महाराज ने भी सरला माता जी, समीना दीदी, बॉब सिंह जी ने बहुत अच्छा बताया। बहुत ज्ञान की बात है, हम लोग सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो ये लोगों को जी। और मैं नमन प्रणाम बोलने के लिए आए।
इंदिरा जी धर्म रही कहूँ रही के जो बरा हम रहियो यहाँ गाजे बाजे रही एक घी ओमने रही एक मेले डेरे फिरने रही एक धर्म ने तो राखना है क्यों गुरु महाराज कहो नहीं धर्म की मेला बात है। डोला और की धर्म को रहे नहीं धर्म राख नहीं रहियो मेला डोला में कोई धर्म रहे यार कोई बात है भी भीड़ा में जानो ने धक्का लिए कोई धर्म थोड़ा ही मिले तो धर्म रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज है दया 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 राख जिन्ना धर्म जी सब धर्म में चीज इन मत शंका है दया करो और भेदभाव किसी को नहीं करना चाहिए इसीलिए तो जैन नाम में कहा है अहिंसा परमो धर्म। सही बात है तो सबसे बड़ा धर्म है वो। जी भंवरलाल जी सतरवाल साहब निवारण प्रणाम सभी को। विष्णु भगवान गुरु महाराज बहुत ही अच्छा भगवान हुआ भवन जी ने बहुत अच्छा ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रही है ज्ञान भी आ रही है सूर्य जी। मैं तो जुड़ी हुई ना बिल्कुल नॉलेज नहीं हो बिल्कुल तो ज्ञान तो ले लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है तो इन आगे भी पहुंचाना है क्योंकि अपन आगे तो फायदा लाग रही है तो भी एक धर्म है। धर्म को प्रचार करना भी एक बहुत बड़ो अपने पर एक अपने ये समझ लेना कि ये भी एक कर्ज है तो हमारे जितना हो सके कि किसी का भला इससे भी कई लोगों को भला हो सकता है प्रचार प्रसार से। बिल्कुल प्रचार करा आगे आगे जो भेजा जो देखा यूं समझ में आई ज्ञान तो बटिया करे साहब तो ये तो बढ़ता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है ज्ञान बांट से तो बढ़ता है बिल्कुल सही है इसमें वृद्धि होती है। ठीक आगे भाव लो आगे भाव ले रहे हो मैं बगाना राम जी को ले रहा हूँ आपकी जगह पे और जानेंगे बगाना राम जी से दया के बारे में। जी भगवान जी स्वागत है। जी जी नून प्रणाम। कृष्ण भगवान ने गुरु महाराज ने सभी भक्तजन जुड़े हुए सभी को मेरी तरफ से नून प्रणाम और ज्ञानी जन भक्तजनों को। और आज का शब्द तो बहुत है दया है सब दया है तो सब कुछ है और दया नहीं है किसी के पास में दया नहीं होती है तभी तो जीवों को मारते हैं और पाप कमाते हैं किसी की टांग खींची करते हैं कोई को कुट्टू शब्द बोलते हैं। जब तक दया जिसके घट के अंदर नहीं है वो कुछ नहीं है उसका वो आपा गयो नहीं भाई। भोप सिंह जी कहते हैं नहीं कि आपको मालूम अमन आप नहीं समझे तो माँ दया है को नहीं माँ समझ ली तो दया है सब कुछ कि तो संसार है क्या है यहाँ पर क्या करना है कि अपन भाई नहीं करना है तो ओ भाई थारे शरीर नाशवान है एक दिन तो छूटना है। तो दया जिसके अंदर है तो वो कभी आदमी गलत काम नहीं करेगा और नहीं किसी के दूसरे पे जलेगा और नहीं दुखी होगा दूसरा का सुख देख करके वो दुखी नहीं होगा। तो अभी जिसके अंदर दया नहीं है वो दूसरे का सुख देख करके आप दुखी है। बस ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अब सब शब्द का तो भवला सल्ला सभी ने कर दिया है सुरेश जी वापस जो दोबारा इसमें जाए तो हगी बात है ना कोई बात नहीं तो वापस अपने को क्या करना अपने को तो इससे जो हो गई चर्चा उसके अलावा किसी के पास में कोई प्रश्न है नहीं। मैं अगर आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि खेती करते हैं जी क्योंकि हम किसान हैं पहला मेरा अपना जो पूर्वज होता ना खेत में हल जो होता ना भी पहला एक नाम लिया करता कि बहन हवान चिड़ी कमेड़ी गोर सबको भाग को दे फिर बाद में भी बीज पर हाथ देता अड़गे हाथ देता मतलब मैं आपके लिए नहीं मांगता कि हमारे गाड़ो भराई सब भागो परमात्मा है वो दान में बीचू वो दे मैं मांगा भाव आ पवित्र भाव और दान के बाद में गाड़ो चलाना तो पहली चिड़िया गए कमेड़ी गए आगे बाहर निकालता कहना भाई बहन हमारे मतलब पहलो आंगो देवता फिर बाद में आपको ले ओ तो दया को भाव। हमें तो आजकल कभी चोरी करनी मैंने तो 1 मिनट में ले रखे हैं परिवार का परिवार आप तबाह करता हूँ। जी जी शब्द यही कहा है कल मंत्र का है बेटे को मिलियो पर पेट पोषण
आपको ठाकुर करी है पर पिंड कुछ प्रय काम तो कुछ भी कुछ इस संसार में आयो है मिथ्या संसार में, तो कुछ करके जा। गुरु महाराज दया के बात में इसमें यही बता रहे हैं बार बार, मान ये संसार खोटा है, समझे नहीं तो नहीं समझेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी के 21वें अध्याय पर और चर्चा। जी के सार असारु पार अपारु थाग अथागु उमेगा समागु ते सरवर कित्ते नीरू बाजा लो मल बाजा लो। कल बाजा बजावा, तो केड़ा बाजा बजावना है वो सानिया बाजा नहीं बजावना है। वो देखो वो शब्द में जो जैसा शब्द बोलेगा उसके अनुसार हम बात भी करेंगे। तो आप सभी समय पर जुड़े। समय बहुत कीमती है और समय किसी का भी नहीं है, और समय है भी नहीं अपने आप में। समय तो एक दो चीज का या दो वस्तु का बीच की बात जो शक्ति का है उसको समय दिया गया है। समय किसी के हाथ में भी नहीं। तो हम समय को समझें और अपने जीवन के उपयोगिता को समझें कि हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। ये समय हमको सब कुछ सिखलाता है और ये समय हमको सब कुछ अवसर भी देता है। ये प्रकृति हमको सब कुछ जगाती है मगर हम नहीं जागते, और प्रकृति हमको हर रोज जगाती है मगर हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या है परमात्मा और क्या आगे भी। शब्दवाणी के अंदर में कई सारे अध्याय भरे पड़े हुए हैं उस आध्यात्मिक को जगाने के लिए, मगर हमने शब्दवाणी के अध्यायों को कुछ और ही समझ के बैठे। तो इस जागृति मंच के द्वारा जो प्रसारण किया जा रहा है ये YouTube पर आप कभी भी वापस एक एक अध्याय का एक एक घंटे का विश्लेषण पुनः देख सकते हैं YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर ठीक 8 बजे हम सभी वापस जुड़ेंगे इसी प्रकार से, और संस्था के साथ में अपना को जोड़ने के अंदर में भी किसी प्रकार की कोई कंजूसी न रखें। ये अवसर जो मिला है ये वापस शायद ही मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? चर्चाएं तो हो जाएगी मगर जो फर्स्ट बार में जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी जो पहली बार में जितनी रुचि होती है उतनी आगे के कार्यक्रम में रुचि कम हो जाती है। तो ये प्रसारण आपके एक इतिहास का गवाह बन रहा है, आपके अपने जीवन का एक इतिहास लिखा जा रहा है स्वर्ण में अक्षरा में। और भाई आपके नाम से, भाई आपके चित्र से, भाई आपकी छवि जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर में जा रही है। ऐसी चर्चा हुई, इतने लोग शामिल हुए, ये सदस्य थे। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें, अपना नाम अपडेट रखें ताकि हमको सुविधा रहे और आपका भी साथ ही साथ इसके प्रसारण के साथ में आप हमेशा के लिए एक इतिहास के पन्ना में आपका नाम भी दर्ज हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 8 बजे फिर मिलूंगा मैं इसी प्रकार से आपकी सेवा में। तब तक आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई लेता इजाजत। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय जम्बेसर। विशन विशन विशन।